हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी बिल 2026 के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यूजीसी बिल 2026 को कोई सोशल जस्टिस का कदम बता रहा है तो कोई इसे जनरल कैटेगरी के लिए खतरा बता रहा है। आज के इस वीडियो में ये जानेंगे आखिर सच क्या है, क्या ये बिल जरूरी था या फिर ये एक अनबैलेंस्ड लॉ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी बिल 2026 क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों जनरल कैटेगरी इसका विरोध कर रही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। इस नियम के तहत हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी हेल्पलाइन का गठन किया जाएगा। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस कानून के तहत एससी, एसटी और ओबीसी को होने वाले जातिगत विद्रोह से बचाने के कदम उठाए गए हैं। इसके तहत यदि कोई एससी, एसटी या ओबीसी का छात्र शिकायत करता है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है तो 24 घंटे में कमेटी को मिलना होगा और 7 से 15 दिनों में एक्शन लेना होगा। और एक्शन कैसी होगी, यानी कि अगर दोषी पाए गए तो उन्हें सजा क्या मिलेगी। चलिए, अगर स्टूडेंट दोषी पाया जाता है तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है या उसे एग्जाम से वंचित किया जा सकता है। यदि कॉलेज नियम नहीं मानता तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकती है या ग्रांट रोक सकती है। इसके हिस्टोरिकल सफर की बात करें तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई। यूजीसी की नींव 1944 की सर्जेंट रिपोर्ट में रखी गई थी। बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु यूजीसी को एक वैधानिक संस्था के रूप में विकसित किया गया। 1953 में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा उद्घाटन के बाद 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय का दर्जा मिला, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। यूजीसी के द्वारा बनाए गए हर नियम भारत की शिक्षा व्यवस्था पर गहरा और अनिवार्य प्रभाव डालता है। हालांकि ये बिल काफी पुराना है, तो फिर इस बिल में इतने स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस क्यों लाए गए, क्यों इसे री इशू किया गया? तो इसके पीछे की वजह है 2016 का वेमुला केस और 2019 का पायल तडवी का केस। इन दोनों छात्रों की आत्महत्या के बाद यह मुद्दा उठा कि कैंपस में इनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, जिसे रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। इसके बाद 13 जनवरी 2026 को यह बिल पास किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि होने वाले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाए गए। क्योंकि ईयर वाइज अगर ट्रेंड देखा जाए तो 2020-21 में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के 182 मामले दर्ज हुए थे, जो कि आगे बढ़ते चले गए। 2021-22 में 186, 2022-23 में 241 और 2023-24 में सीधे बढ़कर 378 हो गए। इन सभी बेसिस पर ये रूल्स लाए गए। अब बात करते हैं कि जब ये रूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होने वाले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लाया गया है तो क्यों जनरल कैटेगरी इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इस रूल के तहत बिना सबूत के ही उन्हें दोषी माना जा सकता है। अगर कोई उन पर फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है। उनका कहना है कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन कमजोर हो सकते हैं और उनको लगता है कि इसके लिए जो इक्विटी कमेटी बैठाई जाएगी उसमें केवल एससी, एसटी और ओबीसी के ही लोग होंगे, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो वन साइडेड डिसीजन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे पास, हर इंडियन के लोगों के पास एक चीज है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो ये जो है, ये तो एक तरह का विक्टिम कार्ड प्ले करना हुआ, जो छोटे मोटे रील्स देखकर या फिर यूट्यूब पे होने वाले जो सब जो कमेंट्स चल रहे हैं, इसको देखकर हम इस बिल को पूरी तरह से गलत बता दे रहे। तो ऐसा तो होने वाला नहीं। और रही बात मेरिट की, तो भाई ये रूल लाया गया है डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, तो इसमें मेरिट की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। तो हमारे एजुकेशन पे इसका असर कैसे पड़ा, कैसे हमारा मेरिट डिसाइड होगा इस रूल के थ्रू? इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। मैं इस बिल को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, जो कि एक रियल इशू है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस मैटर को अब तक इंटरनल मैटर बोलकर दबा दिया जाता था, अब इंस्टीट्यूशन को जवाब देना पड़ेगा। ईओसी और ग्रीवेंस सिस्टम से रिपोर्टिंग इजी होगी, फेयर कम होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी बिल ना पूरी तरह से सही होता है और ना पूरी तरह से गलत। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन रूल्स एंड रेगुलेशन को सही से समझाया जाए, उन लोगों को बताया जाए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फॉल्स केसेस पर एक्शन होगा। अगर कोई उनके खिलाफ गलत एलिगेशन लगाता है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी ही होगा, बिना एविडेंस के किसी को भी गलत नहीं ठहराया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन बैलेंस होगा, उसमें हर एक कास्ट के लोग होंगे, सिर्फ 3 ही कास्ट के लोग नहीं होंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यूजीसी बिल 2026 सच में जरूरी सी रिफॉर्म है या फिर ये एक हैस्टी डिसीजन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।